बात करते हैं गोवा की, जहां नाइट क्लब अग्निकांड की जांच तेज कर दी गई है। गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली से रविवार को भरत कोहली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अब भरत दिल्ली में बैठकर बर्च बाय रोमियो लेन के सारे क्लब्स का मैनेजमेंट देखता था, तो वहीं पर क्लब के दोनों मालिक गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इधर भीषण अग्निकांड के बाद गोवा में भारी एक्शन जारी है। एक तरफ जांच कमेटी क्लब के स्टाफ से पूछताछ कर रही है, तो वहीं पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएम ने गोवा के सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, इवेंट वेन्यू और ऐसी जगहों को 7 दिन के अंदर इंटर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है। आग के लपटों से घिरे गोवा का बर्च बाय रोमियो लेन क्लब और क्लब के भीतर जान बचाने के लिए भागते लोगों की ये तस्वीर बता रही है कि शनिवार देर रात जब क्लब के भीतर शोला भड़का तो वहां कैसी अफरा तफरी थी। अग्निकांड के 3 दिन बीतने के बाद आए इस नए वीडियो में हादसे की भयावहता दिख रही है। तो नाइट क्लब अग्निकांड मामले में ताजा अपडेट ये है कि इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पहले गोवा से 4 अरेस्ट हुए थे। इन चारों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो सोमवार को गोवा पुलिस ने दिल्ली से भरत कोहली को अरेस्ट किया है। भरत दिल्ली में बैठकर बर्च बाय रोमियो लेन के सारे क्लब्स का डेली ऑपरेशन देखता था। तो वहीं क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अब इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इधर भीषण अग्निकांड के बाद गोवा में रोमियो लेन की प्रॉपर्टी सील की गई, तो नोएडा और दिल्ली में भी रोमियो की जांच की गई है। गोवा हादसे के बाद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गोवा को सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, इवेंट वेन्यू और ऐसी जगहों को 7 दिनों के अंदर इंटरनल सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। तो हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान कर उनके परिजनों को भेजे जा रहे हैं। प्रशासन गोवा में इवेंट्स और क्लबों की व्यवस्था ठीक करने में लगा है, तो 25 मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच जारी है। सीएम ने ये माना है कि अधिकारियों ने इस क्लब के साथ मिलकर वो परमिशन दी जो परमिशन इस क्लब को नहीं मिलनी चाहिए थी। पहले तो इस क्लब का जो आधा कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, इको सेंसिटिव जोन पे है। इस क्लब के पास कई परमिशन नहीं थी, जिसमें से फायर सेफ्टी की जो परमिशन होती है वो शामिल है। हालांकि सीएम ने अब 3 अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया है, जिसमें से पंचायत के सदस्य भी हैं, लेकिन अब और ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में सीएम ने कल खुद कहा था कि उन पर भी गाज गिरेगी। जिसने इस क्लब को परमिशन दी, ऑथराइज किया इतना बड़ा बनने के लिए, उन सब पर गाज गिरेगी। और 5 अरेस्टिंग इसमें क्लब के मैनेजर्स की हुई है, जिसमें से एक भरत नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग दिल्ली से हुई है। और अब जो 2 मालिक हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, जो रोमियो लेन के मालिक हैं, जिनके कई क्लब दिल्ली और नोएडा में भी है, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गोवा में रोमियो क्लब आग की लपटों से घिरा था, दिल्ली में बैठे उसके मालिक यहां से फरार होने की फिराक में थे। 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई थी। उससे पहले क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे 6E1073 फ्लाइट लेकर फुकेट निकल गए थे। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है। क्लब के मालिक गौरव और सौरभ के दिल्ली वाले घर पर गोवा पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। तो गोवा में बिर्च के सभी स्टाफ को गोवा पुलिस ने बुलाकर पूछताछ की है। गोवा नाइट क्लब में शनिवार देर रात हुए हादसे में जिन 25 लोगों की जान चली गई, उसके लिए गोवा का वो करप्ट सिस्टम जिम्मेदार है। अब तक की जांच में पता चला है कि बर्च क्लब के संचालन में तमाम तरह के नियमों की अनदेखी की गई। इस क्लब में फायर सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम फेल था। वेंटिलेशन अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। सैकड़ों की गैदरिंग के बीच एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता था। तो संकरा रास्ता होने के कारण आग लगने के बाद क्लब तक दमकल को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। गोवा पुलिस ने सोमवार को उन अफसरों से भी पूछताछ की जिन्होंने क्लब को लाइसेंस और परमिट जारी किया था। तो 3 मेंबर्स वाली जांच कमेटी ने क्लब का दौरा किया। यह कमेटी 6 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जहां हम लोग कम पड़े हैं उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जो हफ्ता कलेक्ट करके ये काम किया है उसको जेल जाने की ज़रूरत है। वो जगह सेटलमेंट जोन नहीं है, सॉल्ट पेन है।
जिसने बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है उधर, उसके ऊपर फाउंडेशन वो है, उसके बाद जितने भी लाइसेंस दिए हैं, जिस डिपार्टमेंट में लाइसेंस दिए हैं, अभी जो लाइसेंसेस आगे चल के दिए हैं, उनको सबको 3-4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। उनके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई है और मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आ जाएगा। एफआईआर दर्ज हुआ है, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको जेल जाना ही है। जिस लापरवाही की बात विधायक माइकल लोबो कर रहे हैं, उससे जुड़ा एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें क्लब के अंदर ऐसे इवेंट हो रहे थे जिनमें आग का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि इस तरह के इवेंट के लिए क्लब के पास कोई परमिशन नहीं थी। इधर क्लब के फरार चल रहे मालिक सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लोगों की मौत पर दुख जताया है। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी हैं, जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों से रोजी रोटी के लिए गोवा आए थे। 17 डेड बॉडीज को सरकार ने उनके राज्यों में भेज दिया है। अभी देखो, एक डेड बॉडी इधर है, ये एक डेड बॉडी इधर है, एक डेड बॉडी ऑलरेडी चला गया, ठीक है। अभी तो देखो, हम लोग तो कमाने के लिए आते हैं, सरकार का तरफ से जो प्रोसेस वो सरकार ही जाने, हम लोग तो इधर कमाने के लिए, हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है इस चीजों में। ऐसा अचानक से हो गया, वो कोई बर्थडे पार्टी वो कर रहा था, उधर कुछ उड़ाता था ऊपर। वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है सर। मेरा बड़ा भाई का लड़का है, उसका गांव में बहुत बुरा बाप है, माँ कमाने वाला ऐसे एक ही लड़का था, 3-4 महीने ऐसे आया गांव से। कमाने लिए कोई नहीं है, बुरा माँ है, बुरा बाप है उसके गांव में। गोवा अग्निकांड की जांच तेज है तो प्रशासन के सामने अब चुनौती विदेश फरार हो चुके क्लब के मालिक को वापस लाने की है।